Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you guys once again in Nirala English classes. As you know, my dear friends, I continuously upload video on YouTube for standard 12th students from Rainbow and grammar section. Okay दोस्तों, this video is going to be a motivational video for today and for the particular those students who only depend upon government job. And first and foremost दोस्तों, I would like to wish you, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को विश करना चाहता हूँ कि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे आज, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे बातों का करके गए, लिख करके गया, ठीक है, कि जैसे एक दो बात मैं उनका बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढो क्योंकि तुम मुझे मूर्तियों में ढूंढोगे, मैं मिलूँगा किताबों में। तो मूर्ति को देखने से अच्छा है कि किताबों को देखो, ठीक है दोस्तों। सवेरे सुबह जो है दोस्तों 2 घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ेगा, ठीक है, स्कूल का और मंदिर का। अब निर्भर आप पे ये करता है दोस्तों कि आप कौन से घंटी की ओर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप मंदिर की घंटी की ओर नहीं जाते हैं और स्कूल की घंटी की ओर जाते हैं दोस्तों, तो आप अपने भविष्य को संवार लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे महान शब्दों और इतने अजीब और अनोखे जो है यूनिक शब्दों का जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया दोस्तों कि आप और हम क्या उनके सामने रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो है खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अब देखिए एक परंपरा चलता था दोस्तों कि बीएड कर लिया, बीएड के बाद पैसा दान दक्षिणा या जैसे हुआ अपना सीटेट का व्यवस्था कर लिया, चलो अब तो सरकारी नौकरी फिक्स हो ही जाएगा भविष्य में। अब देखिए क्या परेशानी आया उन छात्रों का जो गलत तरीके से चाहते थे कि हम जॉब ले लें, ठीक है। कुछ महान हस्ती तो ऐसे हैं कि अपने आप को कहेगा कि मैं पीएचडी किए हूँ, पीएचडी, ठीक है दोस्तों, पीएचडी करके, ठीक है। और जब उससे मीडिया पूछता है तो मुख्यमंत्री को गाली बकता है, ठीक है, डिप्टी सीएम को गाली बकता है। अरे यार टीचर बनने जा रहे हो, अगर मंत्री ने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया है तो टीचर बनने जा रहे हो, सलाह दे सकते हो, गाली थोड़ी दे सकते हो। और ढकनी पानी में डूब मरो, पीएचडी किए हो, 1 से 5 तक के बच्चे के डायपर बदलने का शौक रखते हो। अबे पीएचडी में इतनी पावर है कि अगर सही से कर लोगे ना तो 60-70 हज़ार की सैलरी प्राइवेट कॉलेज से भी तुम कमा सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो खाली ये निकम्मापंती मत करो कि मतलब नहीं जॉब होगा तो मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बीएड तुम किए हो, हम नहीं किए हैं, सीटेट तुम किए हो, हम नहीं किए हैं। और अब कोई भी नियम और कोई भी रूल आया है सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए आया है कि सबके लिए आया है, ठीक है। तो जो भी फैसला है, डिसीजन है, आप हड़ताल कर रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं है इससे, ठीक है, तो आप जो है नियमानुसार हड़ताल करिए, नियमानुसार जो है बोलिए। अब ऐसा नहीं कि उस समय मज़ा आता था जब आप स्टेटस लगाते थे कि 90 नंबर अब 65 नंबर आ गया, सीटेट में तो इतना ही उछल रहे थे। कभी सोचे थे कि 135 प्लस जो है जिस लड़के का आया है वो कभी स्टेटस नहीं लगाया, 140 कुछ लाया है, 120 तो औसतन हो गया है, ठीक है, प्लस, ये सब कभी स्टेटस नहीं लगाया है। ये मैंने बहुत सारे को देखा कि 70, 80, 90 नंबर ला करके उछल रहा था, अभी तो जॉब हमारा कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अबे जॉब नहीं होगा तो मर जाएगा। कलम में ताकत नहीं है, हड़ताल करने के लिए किसी भी काम में चले जाते हो, कहते हो कि सर का सारा बाल उड़ गया। सर का सारा बाल पढ़ाइए से उड़ा है, पटना में रख रहा था मम्मी पापा, तैयारी कर रहा था, तो जिस मीडियम से पढ़ना चाहिए, जिस चीज़ को समझना चाहिए उसको समझा नहीं, ठीक है। जनरल जो मन में आया, जो वैकेंसी आया उसको भरे दिए, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अंत में 2 कट्ठा बेचेंगे तो बीएड, 2 कट्ठा बेचेंगे तो क्या बोलता है सीटेट हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा करके हो ही जाएगा। एक बड़ा अच्छा कहावत है दोस्तों, ठीक है, कि ज़मीन बेच करके नौकरी लेना आसान है, ठीक है, ज़मीन बेच करके नौकरी लेना आसान है, लेकिन नौकरी ले करके ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग को समझने चाहिए कि आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, आपको पढ़ाना है वहाँ जा कर के। अरे शुरुआती सैलरी क्या होगा, 20-25 हज़ार रुपया होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर गुण है, ठीक है, गुण है तो आप तो इतना नॉर्मली भी कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ में तो निकम्मेपंती छा गया है कि बस हमें ऐसा काम मिल जाए कि बस मेरा जो है स्कूल जाऊं, बस समय देखूं कि खिचड़ी का समय कब हुआ, खिचड़ी बनवाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, चले जाएंगे। अभी ऐसे कुछ को तो खराब भी लगेगा और लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। कुछ जो है सर जी और मैडम जी क्या करते हैं, एक तरफ से सर जी एक तरफ से मैडम जी कुर्सी लगा लिए, ठीक है। मैडम जी अगर अनमैरिड है तो क्या मैडम जी, क्या शादी उदी का क्या प्लान है, क्या चल रहा है, क्या मतलब भविष्य क्या है, ठीक है। इस प्रकार के बातें चलते रहते हैं। कभी आप बच्चों का देखे थे डायरी पलट करके कि बेटा क्या होमवर्क करके लाए हो और उसको क्या होमवर्क दिए हो, कुछ ये देते नहीं। जैसे आप देख लो, एक बच्चे के एडमिशन के लिए मैं संत मैरिया स्कूल गया, ठीक है, वहाँ पे वो बोला कि 8 से नीचे सारा क्लास फुल है,
अगर आप ज़बरदस्ती एडमिशन करवाओगे तो आपके बच्चे भुइयाँ में बैठेंगे, ज़मीन पे बैठेंगे, क्योंकि बैठने का सीट कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो देखो वही एक स्कूल जो सेंट मैरी नाम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे लाइन लगा हुआ, वहाँ पे बच्चे अट नहीं रहे। सरकारी स्कूल में बस बच्चे खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, और टीचर भी, हम ये नहीं कहते कि सब टीचरों को नॉलेज नहीं है, किसी के पास नॉलेज भी है तो वो नॉलेज देना नहीं चाहता, नॉलेज बांटना नहीं चाहता, बस अपना समय कटाना चाहता है। और वो टीचर अभ्यर्थी जो अब एकदम उग्र रूप दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ तो ऐसा अफवाह आता है कि 30 से 40% कैंडिडेट ऐसे थे कि सीटेट में जो है उनका अपना पैसे बोल रहा था कि चलो इसी के दम पे जो है मेरा इतना नंबर आ गया, और एकदम बाबा भोले का जल भी चढ़ा आए थे कि हमको तो एकदम जॉब पक्का हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आता है कि पानी चल रहा है, किसी को तो टेंशन बढ़ गया, तो बीपी बढ़ गया। ठीक है, क्यों बीपी बढ़ गया भैया? जब आप बीएड किए हुए, सब बीएड कैले हैं, आप सीटेट दिए हो, सब सीटेट दिए हुए, ठीक है, जो नहीं दिया है आने वाला समय में देगा। और बीपीएससी एग्जाम ले, यूपीएससी ले, कोई भी कंपटीशन तो आज नहीं तो कल होना था, और अच्छा हुआ कि कंपटीशन हुआ, कम से कम योग्य टीचर वहाँ जाएंगे ताकि गरीब के बच्चों का भी उद्धार होगा। ठीक है, आप फालतू का मत दिखाया करो, ये टीचर बनने जा रहे हो, और ये बकलरपंती मत करो कि सर का सारा बाल उड़ गया। क्या कर रहा था? सर का सारा बाल उड़ गया है। कुछ तो ऐसे हो कि घर पे बैठ करके मास्टरबेशन करना, ठीक है, चिंता में कि शादी नहीं हो रहा है, और आरोप लगाना कि तैयारी करते करते सर का सारा बाल उड़ गया है। जिस समय मास्टरबेशन करते हो उस समय नहीं समझते हो कि उसका इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। तो टीचर बनने जा रहे हो, टीचर बनना चाहते हो, और तमाम अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखो सरकार की नीति कब क्या आ जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और मोस्ट ऑफ ऑल सरकार को जिस दिन नौकर की जरूरत पड़ेगा उस दिन वो वैकेंसी निकाल करके नौकर चुन लेगा। ठीक है, उस दिन वो स्टाफ को चुन लेगा, आपको बोलने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। जीवन में चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी और तकलीफों को न झेलें, किसी प्रकार का दुख ना हो। ठीक है, अपने नॉलेज को मजबूत करते रहिए। नॉलेज में इतना पावर है कि आप कहीं भी रह करके एक अच्छा जीवन, शानदार जीवन जी सकते हैं। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिल गया तो जीवन अच्छा करता है। प्राइवेट वाले नहीं अच्छा जीवन जी रहे हैं, प्राइवेट वाले भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप भी जी सकते हैं। लेकिन आप तो क्या बोलता है 10th का टीचर बनना चाहते हैं, साइंस का, आप कहेंगे कि संत मैरी में जाकर के इंटरव्यू दो, तो पहले ही मुँह फाड़ोगा, वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में होता है। कौन मना कर दिया था इंग्लिश मीडियम पढ़ने से? अरे इंग्लिश मीडियम पढ़ने से मना कर दिया था, इंग्लिश तो पढ़ने से कोई मना नहीं किया था। ठीक है, गलत तरीके सीख जाते हो, यूट्यूब पे जो गलत वीडियो देखने के लिए सीख जाते हो। ठीक है, मास्टरबेशन करने के लिए सीख जाते हो, बहुत तरह के और गलत हैबिचुअल जो होता है, आदत होता है बहुत सारे विद्यार्थियों में जो वो सीख जाते हैं। ठीक है, उसका तो आप हैबिचुअल हो जाते हो, उससे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, कभी सोचते नहीं हो। लेकिन बाद में एक्सक्यूज़ सुनाओगे कि अब शादी नहीं होगा, आप 35 साल के हो गए, अब सर में बाल नहीं रहा, क्या होगा, नहीं होगा, मन करता आत्महत्या कर ले, ये कर ले। क्यों भैया, क्यों? कलम में ताकत नहीं है? अरे हम लोग भी एक सामान्य टीचर है, ज़्यादा नहीं कमा रहे, लेकिन इतना कमा लेता हूँ कि अपना और अपने परिवार का पेट भर लेता हूँ, और क्या चाहिए? अब सब जो है यार तेजस्वी यादव बनना चाहोगे, सब नीतीश कुमार बनना चाहोगे, सब मोदी बनना चाहोगे, तो जनता और पब्लिक कौन बनेगा? तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो नियम आया है, नीति आया है, सभी छात्र छात्राओं के लिए आया है जो टीचर बनना चाहते थे। बहुत सारे लड़कियां भी कहती है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मोहतरमा, आप कर क्या रही थी? पढ़ाई कर रहे थे ना, ट्रेनिंग किए हैं ना, नॉलेज है ना। अब जाइए, बहुत सारा प्राइवेट दुकान खुला हुआ है, वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। आप कहते हैं कि सैलरी नहीं है। लगभग सेंट मैरी स्कूल जो है मैरी स्कूल है बिहार में जो रन कर रहा है, ठीक है, यह लगभग इंग्लिश मीडियम अच्छे लेवल का, जिसमें 50% जो है स्टाफ है आउट ऑफ बिहार है, आउट ऑफ बिहार है। और बोलो क्या भगवान थोड़ी है, सरस्वती और ब्रह्मा थोड़ी है, वो तो सिर्फ अंग्रेजी में थोड़ा सा हम लोग के ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसीलिए उसको हायर किया गया। अब सोचो कि 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ रह करके पढ़ा रहा है, तो 25-30 हज़ार से कम क्या उसकी सैलरी होगी? ठीक है, इससे क्या उसका सैलरी कम होगा? प्लस में लॉजिंग, फूडिंग, एवरीथिंग, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर नॉलेज है तुम्हारे अंदर, तो क्यों रो रहे हो? दुपट्टा मुंह में बांध लेती है, बस अब मम्मी पापा भी जो उम्मीद किए होते वो टूट गया, आप तो मर जाएंगे, ये करेंगे। अरे मतलब नौकरी नहीं मिला तो मरना ही एक विकल्प है, और कोई काम नहीं है जिसमें हम जी सकते हैं। बहुत सारा काम है जो जी सकते हैं। जो पढ़ने में नहीं रुचि रखता उसको भी टीचर बनना है, जो पढ़ने में रुचि रखता है उसको भी टीचर बनना है, जो जिसके पास पैसा है और ज़्यादा इधर उधर क्या बोलता है
उसको कोई दिलचस्पी नहीं पढ़ाई लिखाई में, फिर भी सरकारी के नाम पे अगर उसको टीचर बनने का मौका मिला तो वो भी बनना चाहता है, तो फिर दूसरा काम क्यों नहीं कर सकते हो? मतलब घुमा फिरा करके जो है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। तो आफ्टर ऑल मैं यही कहूँगा कि अपने नॉलेज पे भरोसा करो और अपने नॉलेज को जो है बढ़ावा दो, ठीक है। नॉलेज इतना ज्ञान अर्जित करो कि कम से कम दाल रोटी की दिक्कत कहीं नहीं हो, इस प्लेनेट पे कहीं भी चले जाओ तो, ठीक है। और नॉलेज नहीं रहोगे भैया तो इधर भी लात खाओगे उधर भी लात खाओगे, ठीक है। माँ बाप जिस समय पढ़ने के लिए भेजता है उस समय जो है लड़की क्या बोलता है, कोचिंग में देख ले चलते हो कि कहाँ पे जो है लड़कियों का गैदरिंग चलता है, ठीक है, कहाँ पे जो है भीड़ है लड़कियों का। कुछ लड़के ऐसे भी है कि वो सिर्फ कोचिंग आते हैं, बस लड़कियों को देख लिया उसका क्लास हो गया, ठीक है। तो उस पल को याद करिए, जब आप रोड को क्लास के लिए निकलते हैं तो ग्रुप बना करके चलते हैं तो फाइट करते हैं, मारपीट करते हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है तो बस बत्ती गुल। किसी ने आपको अंग्रेजी सिखाने की कोशिश किया तो सर जी अंग्रेजी गांव में बोल के कहाँ जाएंगे, फिर देखिए आफत आया तब सोचिए। फिर जब जाइएगा बिहार से बाहर कमाने के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, और जब वहाँ एक लेबर बन करके काम करिएगा, वहाँ लेटरिन साफ करिएगा, यहाँ आइएगा ना तो कहिएगा कि टाटा कंसल्टेंसी में जो है हम CEO हैं और चेयरमैन हैं, ठीक है। तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए और कुछ वो निकम्मे जो उसको तो फ्रैंक में बोल रहा हूँ PhD के लिए शर्म नहीं लगता है कि PhD कर करके, ठीक है, और मंत्री को गाली दे। तो मैंने क्या बोला, मंत्री अगर कोई डिसीजन गलत लिया तो उसको सलाह दे सकते हो, तुम पढ़े लिखे हो यार, तुम्हारे सुझाव से, तुम्हारे सजेशन से आगे जो आने वाले बच्चों का भविष्य बदलेगा, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं, मर जाएं सरकार को मार देंगे चाहे हम मर जाएंगे, इस प्रकार का क्या स्टेटमेंट है? आइए को खाली नौटंकी करते हो, तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारे सर का बाल उड़ेगा और सरकार को घेरना, सरकार पे आरोप लगाना, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉलेज इज एवरीथिंग, प्लीज़ कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज एज यू कैन डू इट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो ये वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए थे जो हताश हो गए हैं कि BPSC हो गया, फलना हो गया, ये हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं, अब वो स्टेटस लगाते हैं रोज, अब BPSC मतलब टीचर बनने के लिए UPSC पास करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो सब कोढ़िया को बैठा दे ताकि आने वाले जनरेशन जो बर्बाद होता रहे, ठीक है। एक टीचरे वाला जॉब होता है, वो तो IBPS का कैलेंडर रिलीज हो गया, भरो, उसको भरने में डर लगता है। SBI PO रिलीज होने वाला है, SSC CGL का प्रोसेस चल रहा है, इतनी सारी तो वैकेंसीज है तो भरने में डर लगता है, उसमें भी लो जॉब। तो ज़्यादातर बिहारी स्टूडेंट्स एक्सक्यूज सुनाओगे कि अंग्रेजी में बत्ती गुल है। कैसे बत्ती में गुल है? मैथ में तो स्ट्रॉन्ग है, अब मैथ में भी कौन बोल दिया स्ट्रॉन्ग है? एवरेज बच्चों का स्ट्रॉन्ग है, एवरेज भी नहीं, ठीक है। एवरेज बच्चों जो है वो पास ही करते हैं, सबका मजबूत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ को अच्छा लगता है तो कुछ डरते भी हैं मैथ से। अभी हमारे पास बहुत सारे 11th के छात्र छात्राएँ हैं, ठीक है, जिनको बुक ही रीड नहीं करने आता, वो भविष्य में क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है। और 2-4 गो टीचर आजकल ये देख रहे हैं, ये आदित्य रंजन जी और गगन प्रताप, ये तो लगता है कि विश्व का सबसे बढ़िया टीचर। ये तो क्या बोले, अरे आप लोग जो है ना तनी 11th और 12th जो है बिहार और UP बोर्ड के तनी बच्चे हैं ना जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड में पले बड़े हैं ना, ओकरा तनी SSC निकलवा दो, नानी याद आ जाएगा, ठीक है। सारे जो भौंकते हो ना, एगो आदित्य रंजन पे, एगो गगन प्रताप पे, ठीक है, भौंकना बंद हो जाएगा। जिस बच्चे को किताब पढ़ने नहीं आता है, किसी की बाप की औकात नहीं है कि उसको क्या बोलता है SSC CGL पास करवा देगा और ग्रेजुएशन करके वो अंग्रेजी सुधारेगा तो CBSE वाला झक मारेगा, वो नहीं जाएगा। अरे कम से कम ऐसे आदमी बनाओ, ऐसे मानव बनाओ कि जॉब नहीं भी ले तो वो एक शानदार सा और अच्छा जीवन जी ले, ठीक है। कुछ को अगर गगन जी का नाम लिए हैं या आदित्य रंजन जी का नाम लिए तो तकलीफ भी लगेगा, लेकिन फैक्ट है जरा तकलीफ लगेगा ना, मिर्ची लगेगा ना, तनी सा साइड कर लेना। क्या बोला विकास दीदी कृति सर ने कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले एक चीज़ की और तैयारी कर लेना कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। उस समय जो मिर्ची लगेगा ना तो कोई नहीं बचाने आएगा। अभी तो हमारी बात पे तुम कमेंट भी कर सकते हो, गाली भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन उस समय जो मिर्ची लगेगा कि जब क्या बोलता है, कहावत है बड़ी देहात में कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल होके रह जाएगा, ठीक है। तो नॉलेज बढ़ाओ और थोड़ा सा गगन जी और आदित्य जी, ज़्यादा आप में जो है पोटेंशियल है ना, कैपेबिलिटी है ना, घमंड है ना, तब बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं ना 11th और 12th कर लिए हैं और बहुत सारे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तनी ओकरा CGL में भेज करके दिखा दो, ठीक है, जिसका अंग्रेजी में बत्ती गुल है। अरे वो लोग तो तैयारी कर लेगा, मैथ पढ़ लेगा, रीजनिंग पढ़ लेगा, जॉब नहीं होगा ना तो फिर जो है मजदूरी का काम करेगा। तो ज़्यादा यार आप लोग एरोगेंट में मत रहो, ठीक है। तो वो कहेगा कि जो मैं इंस्पेक्टर बना तो मैं इंस्पेक्टर बना रहा हूँ। अरे बेवकूफ़, इंस्पेक्टर बनाने के लिए टीचर की जरूरत होती है, इंस्पेक्टर की नहीं, ठीक है। एक इंस्पेक्टर जो हज़ारों टीचर नहीं बना सकता, लेकिन एक टीचर हज़ारों इंस्पेक्टर बना सकता है। तो ये जो है, और कुछ बेवकूफ़ीपन कुछ YouTube चैनल वाले भी करते हैं कि दो अच्छे वीडियो को जो है कट करके और दिखा देते हैं
क्या बोलता है वाद विवाद वाला वीडियो, और जिसमें जो दो टीचरों में जो है आपस में मतभेद हो जाता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करिए, ठीक है। लेकिन जो टीचर अपने आप में घमंड करते हैं कि मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं इंस्पेक्टर बना सकता हूँ, छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आता है कि एक इंस्पेक्टर जो है 5 टीचर नहीं बना सकता, लेकिन एक टीचर जो है 50 इंस्पेक्टर बना सकता है, ठीक है। तो जिसके अंदर नॉलेज है वो पढ़ा सकता है, वो क्या किया है नहीं किया है, तुमको अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। ओवरऑल और फाइनली वो जो विद्यार्थी जो टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं या बैंक का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, हर फील्ड में आप नॉलेज की प्राप्त करिए, नॉलेज गेन करिए, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग, और यही आपको जीवन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।